ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल्स टू अनलिमिटेड मनी ग्रोथ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में जिसने कुछ रिसेंट ईयर्स में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की और डेवलपमेंट किया है। और वो इंडस्ट्री और कोई नहीं और अनेकों नामों से पुकारी जाने वाली एकमात्र इंडस्ट्री नन अदर दैन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, यही है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसने हालांकि कोरोना क्राइसिस में सब बेरोज़गार हो गए थे, किसी की जॉब छिन गई, कोई बिल्कुल नौकरी पेशा आदमी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, बट जो भी MLM में थे उन लोगों ने अच्छी ग्रोथ की है, अच्छी इनकम निकाली है और अच्छा कमीशन पाया है। यह है ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की। एक्चुअली अब मैं सीधी सरल भाषा में आप सभी से बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है। जी हाँ, क्या कहा मैंने? नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है जिसके अंदर एक डायरेक्ट फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर तक अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। यानी किसी कंपनी ने अगर अपना कोई प्रोडक्ट या गुड्स लॉन्च किए तो वह डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, बहुत स्पीडली पहुंचेगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मार्केटिंग मॉडल। अब इसमें सबसे मेन बड़ा खेल आता है नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड ऑफ माउथ। यानी वर्ड ऑफ माउथ का मतलब हो जाएगा प्रमोशंस का। हमें जो आइटम अच्छा लगता है, एक्चुअली हम होता क्या है कि बचपन से हम रिकमेंडेशंस करते आ रहे हैं। रिकमेंडेशंस का अर्थ है कि जैसे हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो हम उसके बारे में किसी और को एक्सप्रेस करते हैं, उसे बताते हैं। कि जैसे हम थिएटर में मूवी देखने गए, माना मिशन मंगल देखी हम लोगों ने, हमें बहुत अच्छी लगी, हमने किसी और को रिकमेंड किया, भाई मूवी बहुत अच्छी है, तू भी जाके देख के आ। ठीक है। हमें किसी मिठाई वाले की लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, हमें किसी मिठाई वाले के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं तो हमने उस लड्डू को दूसरे पर्सन को रिकमेंड किया, भैया लड्डू खाना है तो उसी दुकान के खाना है, वरना खाने नहीं है। क्या हुआ? थिएटर वाले ने हमें मूवी का एक टिकट फ्री दिया क्या? नहीं ना। मिठाई वाले ने हमें एक लड्डू फ्री दे दिया? नहीं ना। नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं होता है। अगर हमें कोई किसी कंपनी के गुड्स और सर्विसेज पसंद आए, हमने किसी और को रिकमेंड किए तो कंपनी उसके बदले हमें कमीशन देती है। यानी उस कमीशन का हमें इनकम जनरेट होगी, हमें पैसा मिलेगा रिकमेंड करने के बाद। अरे ये तो अच्छा हुआ ना, कोई चीज़ हमें पसंद आई, किसी को रिकमेंड की, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? मेरे ख्याल में तो कोई कुछ भी बुरा नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये पैसा कमाने का। हर कंपनी का अपना एक मार्केटिंग प्लान होता है, अपना वेरिएबल प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज डिवाइड कर देती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। जैसे माना कि मैंने 2 लोगों को सजेस्ट किया किसी गुड्स और सर्विसेज के बारे में, उन्होंने आगे 2 लोगों को सजेस्ट किया, फिर उन्होंने 2 लोगों को सजेस्ट किया, ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे करते करते आगे चेन बन गई। ये सिस्टम हो गया नेटवर्क। यानी हमने अपना एक टीम, अपना एक नेटवर्क प्रॉपर जनरेट कर लिया है। अब उस नेटवर्क में क्या करना है? उन्हें प्रॉपर तरीके से प्लान समझाना है उस कंपनी का, जो कंपनी आपने चूज़ की है आपके करियर के थ्रू। प्लान समझाना है, उसके पूरे सारे करियर पाथ समझाने हैं, उसको फॉलो करने के सारे इंस्ट्रक्शंस बताने हैं। और जैसे जैसे टीम वर्क करना स्टार्ट करेगी, अल्टीमेटली अपने बिजनेस में ग्रोथ आएगी और एक हमें कंपाउंडेड कमीशन, कंपाउंडेड स्टेबिलिटी, कंपाउंडेड ग्रोथ मिल जाएगी बिजनेस में। जी हाँ, मैंने सही कहा, कंपाउंडेड स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे लोगों को एक मिथ होता है, मिथ इन द सेंस कि भ्रम होता है लोगों को कि जो सबसे पहले इंसान स्टार्ट करेगा वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है लोगों की। एक्चुअली होता क्या है कि जो बंदा, भले जिस बंदे ने सबसे पहले स्टार्ट किया है और भले कोई बंदा सबसे लास्ट में स्टार्ट कर रहा है, बस दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जी हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है ग्रोथ करने की। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, अपनी टीम को कितना टाइम दे रहा है, कितना उनकी हेल्प कर रहा है। जितना ज़्यादा उनके साथ रहेगा, अल्टीमेटली उनकी बिज़नेस में ग्रोथ होगी। और जैसा कि मैंने बताया, कंपाउंडेड इनकम, कंपाउंडेड ग्रोथ, कंपाउंडेड स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी उनकी। अब इस तरह से 2 फ़ायदे हो गए। आपने मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ, माना एप्पल का आईफोन लॉन्च हुआ।
उसमें क्या होता है कि पहले एप्पल वाला अपना फ़ोन का प्रमोशन करता है, यानी एडवर्टीजमेंट्स देता है, बैनर्स लगवाता है, फिर जाके उसके फ़ोन की सेल होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, पहले कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, पहले प्रोडक्ट बिकता है, उसके बाद कंपनी के पैसा जाता है। यानी इस तरह से कंपनी की भी सेल हो गई और हमारी भी कमीशन आ गया हमें भी। यानी अगर कोई मल्टीविटामिन एक कंपनी है, कोई अच्छा मल्टीविटामिन बनाती है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट किया, उसने आगे किसी और को सजेस्ट किया, तो क्या होगा, उसका एक कंपनी वाइज परसेंटेज आ जाएगा उसके पास, उसके लेवल के अकॉर्डिंग परसेंटेज बन जाएगा, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको पैसा बांटता रहेगा, यानी पैसा डिवाइड होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेन आता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, यानी आपको पैसा किस तरीके से कमाना है। तो पैसा दो तरीका होता है, इनकम दो टाइप की होती है, पहली एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम। अब ये सोचना आपके ऊपर है, मैं बताता हूँ। एक्टिव इनकम में होता क्या है कि जैसे आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो और आप पैसा कमाते जा रहे हो, ये हो जाएगा एक्टिव इनकम। यानी जैसे आप जॉब में हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, लगातार आप मेहनत करोगे, आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हो, टीचर हो, कुछ भी हो, आप जैसे पर मंथ सैलरी आती है, आपने 1 महीना काम किया, आपको सैलरी मिल जाएगी, ये हो गई एक्टिव इनकम। यानी जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हमें पैसा आता रहेगा। और पैसिव इनकम में ये नहीं होता है। पैसिव इनकम सिर्फ और सिर्फ ऐसी इनकम है जो हमें काम करो या ना करो फिर भी हमें पैसा देती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक गेहूं का खेत है और एक आम का बाग है। हमने गेहूं के बीज बोए, गेहूं की फसल को लगने में 4 महीने लगे। 4 महीने तक हमने उसके साथ रेगुलरली वर्क करना पड़ा, उसका ध्यान रखना पड़ा, और अल्टीमेटली 4 महीने बाद गेहूं की फसल हुई और हमें गेहूं मिल गया। क्या हुआ, जब तक हमने मेहनत की उसके बाद हमें परिणाम मिले, यानी हमें गेहूं की फसल का रिजल्ट मिला। क्या होगा, 4 महीने बाद क्रॉप वापस ख़त्म और नेक्स्ट ईयर हमें वापस क्रॉप लगानी पड़ेगी। बट आम में क्या होता है कि हमने एक बार बीज बोया, यानी एक बार सीड ग्रो किया, 4 साल तक हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। बट जब एक बार आम के पेड़ पे आम आना लगने शुरू हो गया ना, तो दोस्तों 200 साल तक आम आएंगे। यानी क्या हुआ, वन टाइम हमें मेहनत करनी है। और अपना इसी तरह से देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में एक टाइम हमें टीम जनरेट करनी है, उसके साथ वर्क करना है, उसको फुल टाइम देना है, उसकी पूरी हेल्प करनी, अल्टीमेटली पैसा जनरेट होता रहेगा। जिसी तरह से आम के बाग में हुआ, एक टाइम बीज बोया, 4 साल तक केयर की, अल्टीमेटली 200 साल तक आम देते रहेंगे, भले हम उसमें कुछ मेहनत करें या नहीं करें। ये होती है पैसिव इनकम। तो दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी इनकम चाहिए, एक्टिव इनकम चाहिए या पैसिव इनकम चाहिए। और एक बात बता दूं, अगर कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो आपको इतना पैसा दे सकता है। अब अंत में मैं आपसे कुछ बेनिफिट शेयर करता हूँ। इससे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है और कुछ भी रिगार्डिंग जानना हो MLM के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने कुछ फ़ोन नंबर्स दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, हमारे साथ आइए, हम आपका करियर बना देंगे। तो एंड में मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के। फर्स्ट बेनिफिट है यू कैन राइट योर ओन चेक, यानी आप अपना चेक, आप अपना पेमेंट, आप अपना कमीशन अपने हाथों से लिखते हैं। यानी आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके पैसे आएगा अकाउंट में, आप जितनी कम मेहनत करेंगे उतना कम आपके अकाउंट में पैसा आएगा। या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी तकनीक पे डिपेंड करता है। दूसरा है यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप पूरे वर्ल्ड में अनेक कंट्रीज़ में, बहुत सारी स्टेट्स में, सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। चलो इसे भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। गली के नुक्कड़ पे कोई किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, वो सामान बेचता है, बट वो क्या है, एक एरिया तक लिमिट हो गया है, एक एरिया तक बन चुका है, यानी वो इस एरिया के बाहर गया तो उसकी दुकान स्टॉप हो जाएगी, उसकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा, आप एक एरिया तक सीमित नहीं हो जाओगे। आपकी जब भी टीम बन जाएगी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, आपको ट्रैवल करने का मौका मिल जाएगा। आप तीसरा है यू कैन इंटरेक्ट विद द न्यू पीपल। आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग जगहों पे देखोगे, अलग अलग रिलीजन को जानोगे, अलग अलग प्लेसेस को विज़िट करोगे, आपकी थिंकिंग भी बढ़ेगी दोस्तों।
आपकी थिंकिंग में भी इंक्रीज़ होगा, इंक्रीमेंट होगा। चौथा है सेल्फ रिस्पेक्ट। इस इंडस्ट्री में आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी ना और किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकती है। जी हाँ, ये इंडस्ट्री ऐसी एकमात्र इंडस्ट्री है जो चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, फिर भी वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो पांचवा पॉइंट यही है, यू कैन एनहेंस योर नॉलेज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। चाहे वो भली पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, वो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा और कुछ ना कुछ बन के ही जाएगा। तो अब मैंने जितना मुझे पता था इस इंडस्ट्री के बारे में, हालांकि ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, पर जितना बेसिक था वो मैंने सब आपको बता दिया। और दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है, किसी के अंडर में जॉब करनी है या खुद का बिजनेस सेटअप करना है। क्योंकि कहते हैं कि किसी के अंडर में जॉब करने से आपको फ्रीडम ऑफ टाइम में नहीं मिलता है। आप अपने टाइम में बन जाते हो, आप नौकरी में 6 घंटे में बन जाओगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। बट इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपके पास जितना टाइम हो वो स्पेंड कीजिए, आपकी मर्जी हो जहाँ घूमने जाइए। अल्टीमेटली बिजनेस तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। तब फैसला आपके हाथ में, सोचिएगा, समझिएगा। और नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दिए, आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।